बहुत सारे क्वेश्चंस रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर हम एमडी कैट की बात करें तो 70% क्वेश्चंस यानी 140 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस उनके रिकॉल के होते हैं। यानी रिकॉल का मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन याद की हुई है और उसको आपने रिकॉल करना है एग्जाम के टाइम पे। जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर प्योरली बेस्ड है आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉल का। तो रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेमोरी का ख्याल रखें। मेमोरी कैसे आपने बूस्ट करनी है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ और यहाँ ऊपर भी उसको पिन कर दूंगी, आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे ऐसी फूड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम और अदरवाइज भी आपको लेनी चाहिए टू इम्प्रूव द ब्रेन हेल्थ। जब ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली मेमोरी भी इंप्रूव करेगी। तो पहले तो ये है कि जी फिश आपने खानी है, कोई भी फिश जो आपको मिल जाए, बिकॉज इट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड दैट इज क्रूशल फॉर ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन। कोई भी आपने बेरीज आपको मिल जाएं, ब्लूबेरीज मिल जाएं, स्ट्रॉबेरीज मिल जाएं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। They protect you from oxidative stress and improve the communication between brain cells. ब्लूबेरीज भी आप खा सकते हैं, उसको अपनी डाइट में शामिल करें। स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, कोई भी जो भी ऐसे फ्रूट्स हैं ना और वेजिटेबल्स जो कि रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, बिकॉज दे विल प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर है जी हल्दी। हल्दी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इट कंटेन्स करक्यूमिन। It can cross the blood-brain barrier and it has anti-inflammatory and antioxidant benefits. It will boost your memory and it will encourage the growth of new brain cells. आप दूध में हल्दी मिक्स करके खा लें, पी लें। आप जब दूध पीते हैं ना, दूध सादा नहीं पिए, उसमें हल्दी मिक्स करके पी लें तो ये बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर है जी ब्रोकली। ब्रोकली भी इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन के विच इज़ बिलीव्ड टू सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। फिर है पम्पकिन सीड्स। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं, जैसे पेठे के सीड्स हैं, सनफ्लावर के सीड्स हैं, मुख्तलिफ तरह के सीड्स हैं जो पहले ज़माने में ना जब खरबूजा खाया करते थे तो उसके बीज जो हैं वो अम्मियाँ जो है सुखा के रख लिया करती थी और फिर वो बीज खाया करते थे लोग ऐसे स्नैक्स के तौर पे। इसी तरह अब आपने ना इन दिनों में ख़ास तौर पे जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ना, आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। अब अगर आपने जंक फूड नहीं खाना और आपका स्नैकिंग का दिल कर रहा है तो आप सीड्स खा सकते हैं। अब आराम से बाज़ार में किसी भी सुपर मार्केट पे पूरा पैकेट मिलता है जिसमें मिक्स सीड्स होते हैं, चिया सीड्स भी होते हैं, उसमें पंपकिन सीड्स भी होते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी होते हैं, सेसमी सीड्स भी होते हैं। एंड ये बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जब भी आपका दिल करे ना स्नैकिंग करने का तो आप ये खा लें और बड़े मज़ेदार भी होते हैं। फिर है जी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैफीन होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो इम्प्रूव करती है मेमोरी को और मूड को भी इन्हेंस करती है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट वैसे खा लें या फिर चॉकलेट मिल्क बना के पी लें। नेक्स्ट इन लाइन है जी ड्राई फ्रूट्स। किसी भी तरह का आप ड्राई फ्रूट खा लें। जैसे अम्मियाँ जो है ना इम्तिहान के दिनों में ना बहुत ख्याल रखती है ना बच्चों का और पंजीरियाँ बना के देती हैं। आपको पता है एक पंजीरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आज तो कल तो इतनी गर्मी है, अगर अम्मी आपको ये बना के दे रही है ना तो आप रात को उनके पैर ज़रूर दबाया करें क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। और आप लोग आगे से क्या कर रहे होते हैं सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये कि जी नहीं मम्मी मैंने नहीं खानी, ये इसमें जी स्मेल आ रही है। आपने खुशी से रज़ा से वो खाएं, आप दुआएं देंगे बाद में। जो आपकी मेमोरी पे और जो आपकी रिकॉल और जो आप इंफॉर्मेशन रिटेंशन पे जो उसके फ़ायदे हैं ना वो आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं, बिकॉज इट इज़ हाई इन फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, और वो सब ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस स्टेज पे ना जब आप पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जो भी अम्मियाँ आपको इस तरह की अच्छी चीज़ें बना के देती हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बड़ा एहसान है कि वो आपको बना के दे रही हैं। तो आप चुप करके ना शुक्र अदा करके उसको ज़रूर खा लिया करें। फिर जी आपने जो चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है सीजनल फ्रूट्स। कोई भी सीजनल फ्रूट हो, वैसे तो ऑरेंजेस क्योंकि वो विटामिन सी रिच हैं, लेकिन आजकल ऑरेंजेस नहीं है। जो भी सीजनल फ्रूट है ना वो आप खाएं। अंडे खाएं बिकॉज इट हैज़ कोलिन विच हेल्प्स प्रोड्यूस एसिटाइल कोलिन। आप सबको पता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड मूड, एज वेल एज विटामिन B6 एंड B12 दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ब्रेन हेल्थ। अच्छा जी, ग्रीन टी पिएं बिकॉज इट कंटेन्स कैफीन और थियानिन विच इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। इट ऑल्सो इम्प्रूव फोकस और मेमोरी, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपने अगली चीज़ जो अपनी डाइट में शामिल करनी है ना वो है होल ग्रेन। होल ग्रेन जैसे ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, ब्राउन राइस हो गया, कीनुआ हो गया। आप नाश्ते में इसको ले लें, गाहे बगाहे आप लंच में कीनुआ को शामिल कर लें। इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज
और आपको पता है कि ब्रेन जो है ना उसका मेन एनर्जी सोर्स क्या होता है, वो ग्लूकोज ही होता है। एंड दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स। आपने नेक्स्ट जो चीज़ अपनी डाइट में शामिल रखनी है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, केल, ठीक है। अब पालक आप अगर पका के खा लें, सालन बना के खा लें, नहीं तो आप उसको काट के ऑमलेट में शामिल कर लें, और नहीं तो आप उसके पकौड़े बना के खा लें, लेकिन ज़रूर खाएं बिकॉज इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर इसेंशियल फॉर ब्रेन सेल्स। अब पाकिस्तान में एवोकाडोज बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं आसानी से, लेकिन अगर किसी को मिल जाएं या मंगवा ले वो कहीं से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बिकॉज इट इज़ हाई इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स which promote healthy blood flow and it also lowers the blood pressure and supports cognitive function. अब next है जी beets because it improves the flow of blood to the brain and which can enhance cognitive function. So all my smart learners who are watching this video, incorporate these foods into your balanced meals and snacks throughout your day because it will support your brain health, it will improve your memory. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट योर डे विद अ ब्रेकफास्ट, एक स्मूदी ले लें, कोई भी किसी भी फ्रूट की स्मूदी या मिल्क शेक बना के पी लें। अंडा अगर आपने खाना है ऑमलेट तो उसमें आप स्पिनिश डाल लें। फिर आप थ्रू आउट द डे आप नट्स खाते रहें, सीड्स खाते रहें एज स्नैक, और इसके अलावा जब आप डिनर करें तो आप उसमें फिश या कोई भी मीट ले सकते हैं। और जब आपका चाय पीने का दिल करे ना तो आप चाय नहीं पिएं बल्कि उसकी जगह ग्रीन टी पी लें। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स कि आप कॉमेंट्स में बताएं कि आपने किस तरीके से इन टिप्स को अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट किया और आपने क्या बेनिफिट उसमें फील किया है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।